हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिटलैब के अंदर रनर को कैसे क्रिएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम आ गए हैं हमारी एक ये रिपोजिटरी में जिसका नाम है test1 और फिलहाल इसमें सिर्फ एक ही फाइल है readme.md। तो सबसे पहले इस पर क्रिएट कर लेते हैं पाइपलाइन वाली फाइल। तो इसके लिए चले जाते हैं यहाँ पे बिल्ड में और यहाँ पे एक ऑप्शन है पाइपलाइन का, उस पर क्लिक कर लेते हैं। और फिलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पे ट्राई टेस्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर लेते हैं और कुछ ऐसी पाइपलाइन है वो डिफ़ॉल्ट केस में क्रिएट होगी। तो इसको कमिट चेंजेस करके पाइपलाइन को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही पाइपलाइन को क्रिएट करेंगे, पाइपलाइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन होने लगेगी। और इसके बेसिकली 3 स्टेप्स है। एक यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय। तो यहाँ पे एक के बाद एक ये सारे स्टेप्स है वो रन करेगी। फिलहाल हमारी रिपोजिटरी में कोई भी फाइल नहीं है, ये सारे स्टेप्स है उसमें सिर्फ इको का कमांड है उसका यूज़ हुआ है। और ये पाइपलाइन फ़िलहाल सिर्फ ये इको के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है वो आउटपुट करने का ही काम करती है। और यहाँ पे बेसिकली ये स्लीप वाला कमांड का भी यूज़ हुआ है जिससे हमारी पाइपलाइन है वो उतने टाइम तक पॉज रहेगी। यहाँ पे स्लीप 60 है टेस्ट वाले स्टेप में और यहाँ पे स्लीप 10 है। अभी ये जो पाइपलाइन है वो बेसिकली गिटलैब जो कंप्यूट पावर प्रोवाइड करता है उसका यूज़ करती है ये सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिलहाल हमारी पाइपलाइन के तीनों स्टेप्स है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं सक्सेसफुली। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरी पाइपलाइन एग्जीक्यूट होने में 2 मिनट 27 सेकंड का टाइम लगा। ये बेसिकली टाइम है वो लिमिटेड है क्योंकि ये सारे स्टेप्स है उसमें जो कंप्यूट पावर यूज़ हुआ है ये गिटलैब के थ्रू प्रोवाइडेड है और वो लिमिटेड है। अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ करते हो तो मंथली आपको 400 मिनट का टाइम अलॉट होता है। तो अभी चेक करते हैं कि वो 400 में से अभी कितने यूनिट्स हैं वो यूज्ड हुए हैं हमारे केस में। तो इसके लिए प्रेफरेंस में चले जाते हैं और यहाँ पे ये यूजेज कोटास करके एक ऑप्शन है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कितना कोटा है वो बेसिकली यूज्ड हुआ है इस मंथ के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्यूट यूजेज सिंस 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से लेके 400 यूनिट है उसमें से 6 यूनिट हमने यूज़ किए हैं। और अगर ये यूनिट ख़त्म हो जाते हैं तो आप यहाँ से एडिशनल कंप्यूट मिनट्स भी परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है और आपको यहाँ से गिटलैब के थ्रू जो कंप्यूट पावर प्रोवाइड करते हैं उसका यूज़ नहीं करना है तो ऐसे केस में आप खुद का रनर चला सकते हो। और अगर आपको सेम नेटवर्क में कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाना है तो ऐसे केस में भी आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रनर को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर हम हमारी ये जो पाइपलाइन है वो वापस अगर रन करेंगे तो ये 6 यूनिट से बढ़कर जितनी देर तक पाइपलाइन रन होती है उतने यूनिट तक ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ से एक बार फिर चेक कर लेते हैं पाइपलाइन को दोबारा रन करके। तो यहाँ से न्यू पाइपलाइन और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं न्यू पाइपलाइन। तो हमारी पाइपलाइन है उनके सभी स्टेप्स है वो रन होने लग रहे हैं। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि ये पाइपलाइन एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे हमारे कितने यूनिट्स हैं वो स्पेंड होते हैं। तो हमारी पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब जाके चेक करते हैं यूनिट्स। तो इसको रीलोड करते हैं। तो अभी 6 में से चेंज होके 9 यूनिट्स है वो टोटली यूटिलाइज हो चुके हैं। तो अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना खुद का कंप्यूट पावर है इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक रनर जो कि कोई भी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में जाके वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी ऐसा सर्वर जिस पे हम ये सारे स्टेप्स है वो रन कर सके, बेसिकली एक लिनक्स सर्वर। तो रनर को क्रिएट करने के लिए चले जाते हैं ये सेटिंग्स में और यहाँ पे एक ऑप्शन है CI/CD का, उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ रनर्स में से आके क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट रनर। यहाँ पे एक रनर ऑलरेडी है तो यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट रनर और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से test1 -runner और लेट्स से test1 रनर ट्यूटोरियल और इसको क्रिएट कर लेते हैं। और
जैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो स्पेसिफिक कमांड्स है इस रनर के रिलेटेड वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस कमांड्स को हमें कॉपी करके कहीं रख देना है, क्योंकि ये कमांड है वो ओनली वन टाइम विजिबल होंगे। जैसे ही हम व्यू रनर्स पे क्लिक करेंगे और ये पेज को लीव कर देंगे, वैसे ये कमांड है वो चले जाएंगे। तो फिर ये रनर है वो किसी वर्चुअल मशीन पे रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और कहीं पे सिक्योरली सेव कर लेते हैं। लेट्स से नेक्स्ट पेज, और ये ऑप्शनल है तो अभी ये पेज को लीव कर देते हैं और क्रिएट कर लेते हैं हमारा रनर। तो फिलहाल हमारा रनर है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन ऑफलाइन मोड में है। इसके नीचे ये जो रनर है वो ग्रीन सिग्नल में ऑनलाइन है। तो ये रनर को हमें रजिस्टर करना है किसी EC2 इंस्टेंस पे या तो वर्चुअल मशीन पे, आप कहीं भी कोई भी सर्वर पे बेसिकली ये रनर है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और इस रनर को चलाने के लिए प्री रिक्विजिट्स है डॉकर। तो पहले हम क्रिएट करेंगे एक EC2 इंस्टेंस और फर्दर उस पर इंस्टॉल करेंगे डॉकर। तो इसके लिए चले जाते हैं AWS के कंसोल में। तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं EC2 इंस्टेंस। इसके लिए क्लिक कर लेते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे और लेट्स से गिटलैब रनर, और OS में उबंटू सिलेक्ट कर लेते हैं 24.04 जो कि लेटेस्ट है। और यहाँ से इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं T3A माइक्रो, क्योंकि हमें ये रनर है वो डेमो पर्पस के लिए चाहिए। तो T3A माइक्रो है वो इनफ रहेगा, T3A.माइक्रो। और यहाँ पे की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से गिटलैब रनर। और इसको कर लेते हैं लॉन्च। तो यहाँ पे हमारा EC2 इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसमें SSH के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं डॉकर। यहाँ से SSH क्लाइंट में जाके ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको कॉपी करके कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो की थी प्राइवेट की उसको परमिशन दे देते हैं और SSH कनेक्ट कर लेते हैं। यस, और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं डॉकर। तो यहाँ पे जो कमांड्स हैं उसके थ्रू फास्ट फॉरवर्ड में डॉकर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो हमारा डॉकर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो डॉकर PS के थ्रू जितने भी कंटेनर्स है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहा। जैसे ही हम इस रनर को एज अ डॉकर कंटेनर रजिस्टर करेंगे, उसका एक कंटेनर है वो यहाँ पे क्रिएट होके दिखेगा। तो फिलहाल ये डॉकर है वो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में इंस्टॉल करते हैं गिटलैब रनर का एक पैकेज। तो इसके लिए ये जो कमांड्स है उसको रन करके गिटलैब का पैकेज है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिटलैब रनर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो रनर स्पेसिफिक कमांड था जो कि हमने पहले कॉपी किया था, उसके थ्रू गिटलैब का रनर है रजिस्टर करना है। तो ये कमांड है उसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इसके आगे बेसिकली सूडो स्पेसिफाई कर देते हैं और चले जाते हैं टर्मिनल में। तो यहाँ पे गिटलैब इंस्टेंस का URL सेम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एंटर ए नेम फॉर द रनर, दिस इज स्टोर्ड ओनली इन द लोकल कॉन्फिग टोमल फाइल, लेट्स से test1 रनर। और यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटर के तौर पे सिलेक्ट करना है डॉकर, क्योंकि ये रनर है वो डॉकर के थ्रू ऑपरेट होगा।
तो यहाँ पे डॉकर सिलेक्ट कर लेते हैं और डॉकर इमेज होगी डॉकर, और डॉकर की जो भी लेटेस्ट इमेज है उसका यूज़ करके कंटेनर क्रिएट करेगा और इस कंटेनर का फर्दर यूज़ करके ये रनर के सारे कमांड्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे डॉकर की लेटेस्ट इमेज का हम यूज़ करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे हमारा रनर है वो रजिस्टर हो चुका है। तो अभी ये रनर को हमें स्टार्ट करना है, तो इसके लिए कमांड है गिटलैब रनर रन और sudo के साथ यूज़ करेंगे। तो अभी ये जो हमारा टर्मिनल है वो ये कमांड से ऑक्यूपाई हो चुका है। तो इसके लिए नए टर्मिनल में जाके अगेन इस सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे तो ये रनर है वो स्टॉप हो जाएगा। और इस रनर का स्टेटस भी जाके गिटलैब में चेक कर लेते हैं कि ये रनिंग है या नहीं। तो इसके लिए चले जाते हैं गिटलैब में और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा रनर है वो ऑनलाइन आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल जितनी भी हम बिल्ड्स रन करेंगे वो इस रनर के थ्रू रन करेंगे। तो अगेन ये हमारा जो सर्वर है उससे कनेक्ट कर लेते हैं नए टर्मिनल में। तो यहाँ पे अगर हमें रनर का लिस्ट देखना है तो इसके लिए हमें गिटलैब रनर के लिस्ट वाला कमांड है वो रन करना है। तो जितने भी रनर है यहाँ पे चल रहे हैं उसका लिस्ट हमें दिखेगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो बेसिकली इस पाथ पे है। तो अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें टोकन भी दिखेगा जो कि इनिशियली कमांड में स्पेसिफाई था, जो भी कमांड हमने इनिशियली कॉपी किया था, बेसिकली ये कमांड, ये टोकन है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये है हमारा test1 रनर। अभी ये रनर का हमें पाइपलाइन में कैसे यूज़ करना है उसको चेक करते हैं। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं गिटलैब के कंसोल में और जहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट हुई थी उसको एडिट करके ये जो रनर का टैग है, बेसिकली इस रनर का टैग है test1-runner, इसको हमें कॉपी कर लेना है और जो पाइपलाइन की फाइल है उसको एडिट करके ये टैग सारे ही स्टेप में, जिसमें हमें जो भी स्टेप हम चाहते हैं कि ये रनर के थ्रू रन हो, वो सारे ही स्टेप में इस टैग को स्पेसिफाई करना है। तो इसके लिए पाइपलाइन एडिटर में चले जाते हैं और ये टैग को स्पेसिफाई कर देते हैं। लास्ट हमने देखा था कि हमारी 9 मिनट्स है वो यूटिलाइज हुई थी। जैसे ही हम यहाँ पे ये रनर का टैग है उसको स्पेसिफाई करते हैं तो सारे स्टेप है वो रनर के अंदर रन होंगे और जो कंप्यूट पावर है वो हमारे EC2 इंस्टेंस का यूज़ होगा, ना कि ये गिटलैब का। तो यहाँ पे हमारी 9 मिनट्स है वो एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पे गिटलैब में जाके जितने भी जॉब्स हैं उसमें एक टैग ऐड कर देते हैं और टैग का नाम रहेगा test1-runner और ये टैग सब में जाके स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे है टैग्स और इसको कॉपी करके सारे स्टेप में स्पेसिफाई कर देते हैं। तो test1 रनर हमने स्पेसिफाई कर दिया है। इस चेंज को कमिट कर देते हैं। जैसे ही चेंज को कमिट करेंगे एक और पाइपलाइन है वो इनिशियलाइज होगी और अब की बार ये जो पाइपलाइन है वो हमारे EC2 इंस्टेंस का कंप्यूट पावर यूज़ करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो 9 मिनट्स है वो एज इट इज़ हमें दिखनी चाहिए। अभी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही ये पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूशन मोड में है। तो यहाँ पे अगर हम docker ps करके चेक करें तो इसके रिलेटेड कंटेनर है वो रन हो रहे हैं। जैसे ही पाइपलाइन स्टॉप होगी, मतलब पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही ये कंटेनर है वो डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल ये कंटेनर का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और उस एनवायरनमेंट के अंदर हमारी पाइपलाइन के सारे स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो लेट्स सी। तो हमारी पाइपलाइन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यूटिलाइजेशन मिनट्स को चेक करते हैं कि उसमें कुछ इंक्रीमेंट आया है या नहीं। तो फिलहाल हमारी 9 मिनट्स जो पहले थी वो एज इट इज़ है। और अगर हम टर्मिनल में जाके देखें तो हमारे ये जो कंटेनर थे जो कि पाइपलाइन के टाइम पे स्पिन अप हुए थे
वो कंटेनर फिलहाल डिलीट हो चुके हैं। जैसे ही हम पाइपलाइन अगर फिर से रन करते हैं तो रन टाइम प्रोवाइड करने के लिए कंटेनर फिर से स्पिन अप हो जाएंगे और जैसे एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा ये कंटेनर डाउन हो जाएंगे। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे हमने गिटलैब में रनर क्रिएट किया और रनर के लिए EC2 इंस्टेंस को एज ए कंप्यूट पावर चूज़ किया और उसके अंदर फर्दर हमने सारे स्टेप्स को रन किए। ये जितने भी कमांड्स है डॉकर और गिटलैब रनर को इंस्टॉल करने के और गिटलैब रनर को रजिस्टर करने के, बेसिकली ये जो रजिस्टर करने का स्टेप्स है वो डायनामिक है, वो आपको वन टाइम डिस्प्ले होगा और वो आपको गिटलैब के अंदर से ही कॉपी करना रहेगा क्योंकि ये टोकन है वो हर बार डिफरेंट जनरेट होता है। तो ये सारे स्टेप्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, तो आप उसका डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हमने ये ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम ये जो EC2 इंस्टेंस हमने जो क्रिएट किया था उसको रिमूव कर देते हैं, टर्मिनेट और टर्मिनेट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।